नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में बीजेपी ने चुनाव पलट दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह ने कमान संभाल ली है, जिससे महागठबंधन की टेंशन और बढ़ गई है। तेजस्वी और राहुल की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। आरजेडी के दबाव में तेजस्वी को भले ही कांग्रेस ने सीएम फेस घोषित कर दिया हो, जिससे कांग्रेस राहुल गांधी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद महागठबंधन की साझा रैली और साझा घोषणा पत्र पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं विपक्ष से सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे पर अब भी मारधाड़ मची है। बिहार कांग्रेस में सबसे ज्यादा बवाल देखा जा रहा है, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह ने तूफानी चुनाव प्रचार का आज से आगाज कर दिया है। आज पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली करने वाले हैं, वहीं अमित शाह सिवान और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर, खगड़िया में भी शाह की बड़ी रैली होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या महागठबंधन कोई साझा रैली करेगा? क्या साझा घोषणा पत्र सामने आएगा या फिर महागठबंधन की आपसी लड़ाई उसका काम तमाम कर देगी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन ने भले ही सीएम फेस घोषित कर दिया हो, और लेकिन कांग्रेस की जो नाराजगी है वो इन चुनावों में हावी होने वाली है, या कोई साझा रैली भी इनके सामने आएगी? देखिए, कांग्रेस की नाराजगी है वो तो अभी से सामने आ रही है ना जी। वो नाराजगी तो अभी से सामने आ रही है। वैसे भी ये जो सीएम कैंडिडेट के लिए जो तेजस्वी के नाम की घोषणा हुई है, ये इतना स्मूथ नहीं रहा है, इसमें इतनी खींचतान रही है। कांग्रेस तो पहले राजी नहीं थी। अब तो सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको घोषणा करनी ही थी तो आपने इतनी देर क्यों की? आपको पहले ही कर देना चाहिए था। क्योंकि जब यहाँ पे सारे कार्यकर्ता, सारे मीडिया वाले, उनके जो समर्थक हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जब वो ही उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई आप चाहते क्या हो, जब महागठबंधन में तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रहे हो? अब इसको लेकर के इतना बावेला मचा वहां पे। और तेजस्वी को आपने देखा कि वो कोप भवन में चले गए। चुनाव की घोषणा होने के बाद से वो घर में बैठ गए, कहीं नहीं जा रहे थे। उन्होंने ये कंडीशन लगा दिया कि भाई अगर मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करोगे तो हम प्रचार में ही नहीं जाएंगे, जो उन्होंने कह दिया ना। अब ये मजबूरी में कांग्रेस को आकर के ये घोषणा करनी पड़ी है। लेकिन वहां भी आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे से शुरू होने वाला है, लेकिन वो 12 बज जाता है, क्योंकि मुकेश सहनी जिद पे अड़ जाते हैं कि भाई हमें डिप्टी सीएम नहीं बनाओगे तो हम तो भाग लिए, जैसे पिछली बार वो भागे थे। तो कहने का मतलब ये, और देखिए मजबूरी में उनको भी डिप्टी सीएम की घोषणा करनी पड़ी, मुकेश सहनी को भी। अब वो 12-13 सीट वाली पार्टी है जिसको आपने डिप्टी सीएम बना दिया है। कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ रही है, अभी तक उनका तो कोई कैंडिडेट नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि एक खींचतान इतनी चल रही है। कांग्रेस, राजद, सहनी, ये सब एक दूसरे को चेकमेट करने में, जो शहमात का गेम होता है ना, उस तरह से शहमात का गेम वहां पे चल रहा है। हर कोई एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। लेकिन राज सर, इस बीच जो बताया जा रहा था कि 1 दर्जन से ज्यादा जो सीटें हैं जहां पर खुद महागठबंधन के ही प्रत्याशी आमने सामने हैं, उसको लेकर कोई भी किसी तरह की कोई कहे कि ना बयान दिया गया, ना बताया गया कि उसके लिए कोई फार्मूला बनाया जाएगा, वो क्या है? नहीं, देखिए 12 सीटों पे जो ये इनके कैंडिडेट्स थे, अब ये कोशिश कर रहे हैं। अभी एक कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया है, वीआईपी की वो सीट थी, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मना करके, समझा करके उनको वापस करवाया जाए। लेकिन समस्या ये है कि मंशा वो नहीं है ना। अगर एक बार पार्टी स्ट्रिक्ट हो जाए, अब जैसे गौरा बराम का जो केस है वो आप देखिए, वहां पे वीआईपी का भी कैंडिडेट है, वहां पे आरजेडी का भी कैंडिडेट है। लालू यादव एक पत्र लिखते हैं कि भाई यहाँ पे वीआईपी का कैंडिडेट ही महागठबंधन का प्रत्याशी है। इलेक्शन कमीशन को भी लिख देते हैं साथ में कि ठीक है, वो हमारा प्रत्याशी तो वीआईपी वाला है, लेकिन आरजेडी का जो नॉमिनेशन है उसको आप कैंसिल मत कीजिए। तो ये क्या है? तो कंफ्यूजन है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी महागठबंधन का जो है वो वीआईपी का है, लेकिन आरजेडी का कैंडिडेट भी वहां पे है। तो जब जाएंगे तेजस्वी यादव वहां वोट मांगने, और अगर वीआईपी के लिए मांगेंगे तो लालटेन के खिलाफ वोट मांग रहे हैं ना। तो चाहते क्या? ये कंफ्यूजन बहुत है। और ये स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। 12-13 सीट पे जहां ये जो घटक दल हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो स्थिति कमोबेश वैसी ही है। 1-2 जगहों से खबर आ रही है कि या तो विड्रॉ कर लिया है, या मनाने की ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, मनाने की कोशिश हो रही है। समस्या ये है कि नामांकन विड्रॉ करने की जो आखिरी तारीख थी वो खत्म हो गई है। 23 तारीख को आखिरी तारीख थी। अब तो वो बचा भी नहीं है, ऑप्शन भी आपके पास नहीं है कि आप उनको कहेंगे कि अपना नामांकन जो है आप विड्रॉ करें। तो अब बहुत ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। जिन लोगों ने नामांकन भर दिया, तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो कायम रहेगी, क्योंकि जो पार्टी नेतृत्व है वही नहीं चाहती कि हम पीछे हटे। हर किसी के मन में एक चीज है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सकें।
जैसे कई जगह पर राजद को ये लगता है कि भाई ये सीट हमने मजबूरी में आकर के कांग्रेस को दे दी या वीआईपी को दे दी, लेकिन हमारी स्टैंडिंग ऐसी है कि हम ये सीट बिना उनके सपोर्ट के जीत सकते हैं। ये अहंकार है उनका अपना। उसी तरह से कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि कुछ सीटें उनको फेवर कर रही हैं, वीआईपी को भी यही लगता है। तो ये सबका, और देखिए जहां तक राजद की बात है, इस बात को हर कोई जानता है कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। एमवाई का जो उनका कॉम्बिनेशन है उसके दम पे वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उनको ये मालूम है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो समझने को तैयार नहीं है। और जिस तरह की हरकत इस बार महागठबंधन में घटक दलों ने की है, और विश्वास तो बिल्कुल खत्म हो गया है ना। अच्छा देखिए, ये जो मुकेश सहनी, उन्होंने पहले भी क्या कहा कि भाई सीटें मायने नहीं रखती, हमारे लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट मायने रखता है। तो चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद इस बात की क्या गारंटी है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे? कोई भी डिप्टी सीएम दे देगा, भाग जाएंगे, वो बिल्कुल भाग जाएंगे ना। तो तेजस्वी को ये बात समझ में आ रही है, इसलिए उनकी कोशिश ये है कि जहां जहां भी उनको ऐसा लगता है कि ये सीट हम बगैर कांग्रेस के या बगैर वीआईपी के जीत सकते हैं, तो मौका नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि चुनाव के बाद की स्थिति में उनके पास ज्यादा से ज्यादा सीटें हों, इसलिए वो भी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है तो ऐसे ही खार खाई हुई पार्टी है कि भाई हम कहाँ पिछली बार 70 लड़े थे, इस बार तैयार भी नहीं हुए। अभी जो 61 सीटें उन्होंने, जो नामांकन उनकी तरफ से फाइल किया गया है, उसको भी कोई सैंक्शन नहीं मिला महागठबंधन का कि हाँ भाई सीटें आपको दी जा रही हैं, जबरदस्ती से फाइल किया ना। देखिए ये चीजें अब एनडीए में आप देखिए कि क्या हो रहा है। वहां पे एनडीए में सब कुछ कितनी आसानी से हो गया, स्मूथली हो गया। थोड़ी सी जो ना नुकर हुई, जो सारे इस तरह के गठबंधन में होता है। आज तो पीएम मोदी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, एक नहीं बल्कि दो रैलियां हैं। उधर अमित शाह की भी दो रैलियां होने वाली हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये मैं आपको यही बता रहा था कि एनडीए में हर चीज बहुत स्मूथली चल रहा है, चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, टिकटों का वितरण हो। कहीं आपने इस तरह का कोई कैओस वहां पे नहीं देखा होगा, आपने कोई अफरा तफरी नहीं देखी। थोड़ी बहुत जो खींचतान होती है सीटों को लेकर के शुरुआती दौर में होती है, वो हुई, लेकिन उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। अब एक बार टिकट वितरण हो गया, उसके बाद अब आता है चुनाव प्रचार। वहां भी एनडीए का क्लियर एज आपको दिख रहा है। एक तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां लगातार चल रही हैं बिहार में, अमित शाह वहां पे कैंप किए हुए हैं। आप ये जान लीजिए कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में ही रहेंगे। क्योंकि वो गृह मंत्री हैं इसलिए दिल्ली आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका प्रवास बिहार का ही होगा। और जो भी आपको पता है, इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे रिबेल्स थे, विद्रोही थे एनडीए गठबंधन के, जिन्होंने कि नामांकन फाइल कर दिया था। अमित शाह ने खुद फोन करके उनको समझाया कि भाई तुम अपना नामांकन वापस लो, और उन्होंने वापस लिया। कहने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति वहां पे है जो हर चीज को मॉनिटर कर रहा है, और जहां भी बात बिगड़ रही है वहां पे वो इंटरवीन कर रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति महागठबंधन में नहीं है। राहुल गांधी की वो हैसियत नहीं है। तेजस्वी अपने ही गुमान में है, सबको नाराज करके रखा हुआ है उन्होंने। और अब देखिए चुनाव प्रचार में कल जेपी नड्डा की रैली थी जी, जेपी नड्डा की रैली हो गई, आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, आज ही अमित शाह की भी रैली है अलग अलग जिलों में। तो आप सोचिए कि कितना एज है एनडीए का। ये पूरी तरह से अपने प्रचार पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जो मतदाता है वहां तक पहुंच रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। और जो महागठबंधन है वो आपसी लड़ाई में ही व्यस्त है। कौन सीएम बनेगा, कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा, जबरदस्ती कहते हैं ना गन पॉइंट पे घोषणा करवा देना। तो तेजस्वी ने गन पॉइंट पे अपने आप को चीफ मिनिस्टर की घोषणा करवा दी है। ये कांग्रेस की इच्छा नहीं थी। और मुकेश सहनी को भी मौका मिल गया, वो गन पॉइंट पे करवाए, कट्टा लेके पहुंच गया कि भैया आप हमको नहीं करोगे तो हम तो भाग लिए, और पिछली बार वाली धमकी भी दे दी। तो आप समझिए, ऐसे तो एक परस्पर जो सम्मान है वो नहीं बनता ना, विश्वास नहीं बनता। तो ये फर्क है आपको एनडीए में और महागठबंधन में। बिल्कुल, ये तो आपने कहा कि बढ़त एनडीए ने अपनी बना ली है, और चुनावी प्रचार जो धुआंधार हो रहा है उससे भी एनडीए गठबंधन की मजबूती का एक संदेश जनता में जा रहा है। लेकिन महागठबंधन का कोई साझा घोषणा पत्र या कोई साझा रैली भविष्य में हो सकती है आने वाले दिनों में? नहीं हो सकती है, उसकी संभावना तो बनती है। लेकिन देखिए भाई, साझा घोषणा पत्र तो तब आएगा ना जब एक कॉमन ग्राउंड किसी का हो और जहां दिल मिलते हो। यहां तो दिल ही नहीं मिल रहे हैं, आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं। अब कांग्रेस में अलग उठापटक जारी है। कांग्रेस के जो लोग हैं कार्यकर्ता, वो तो कृष्णा अल्लावरू जो उनके पॉइंट पर्सन है राहुल गांधी के, उनको भगाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो कोहराम मचा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर मचा है। सिर्फ कृष्णा अल्लावरू नहीं, बल्कि कई और भी ऐसे स्थानीय नेता हैं, या तो वो इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं या इस्तीफा दे चुके हैं। वो भी एक कहें कि बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बिहार में। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने टिकटों का वितरण किया है, अब ये आरोप लग रहे हैं कि भाई पैसे लेकर के टिकट बांटे गए हैं। और उनके आनंद माधव जो एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, सदस्य हैं वो वहां पे, उन्होंने तो खुल के कहा कि कृष्णा अल्लावरू पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं। वैसे ही उनके एक पुराने विधायक हैं गजानंद शाही, उन्होंने भी कहा है कि मेरा टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि मैंने पैसा नहीं दिया, पैसा लेकर टिकट बांटा जा रहा है। तो इतना असंतोष है। देखिए, एक दो व्यक्ति कहे तो आप कह सकते हैं कि र्यूमर है,
जब सारा रैंक एंड फाइल एआईसीसी का सदस्य ये कह रहा है, एक पूर्व विधायक ये कह रहा है, तो जो कैडर है वो तो नाराज होगा ना। तो कांग्रेस में इस वक्त पूरी नाराजगी है और कृष्णा अल्लावरू पे आरोप लगने का मतलब है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कि ये राहुल गांधी पे आरोप लग रहे हैं। अगर कृष्णा अल्लावरू के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने पैसा लिया है, तो बाद में ये भी कहा जाएगा कि ये तार सीधे राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति राहुल गांधी के लिए बड़ी खतरनाक है और महागठबंधन को पहले तो ये जो अंदर के जो फॉल्ट लाइन्स हैं इनको दूर करना पड़ेगा। अब वो एक कॉमन मैनिफेस्टो लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो उनके लिए ज़्यादा जरूरी ये है कि ये जो इस तरह का बिखराव अंदर दिख रहा है, जो मारधाड़ दिख रहा है, इस पे वो रोक लगाएं और साझा चुनाव प्रचार करने की रणनीति बनाएं। चलिए राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महागठबंधन का महाड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अब साझा रैली को लेकर भी पेच फंसा दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को उसकी औकात दिखा दी, जिससे विपक्षी गठबंधन में अंदर खाने काफी खींचतान मची है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं एनडीए के धुआंधार चुनाव प्रचार से महागठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर है, जबकि एनडीए तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।